सुख दुख क्या है या सुख दुख क्यों प्राप्त होता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के प्रवचनों से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सुख काल में जो सुख के चले जाने की विस्मृति होती है उसी से दुख आता है। मंगलमय विधान से दुख बार बार इसलिए आता है कि सुख का प्रलोभन मिटे, रस की अभिव्यक्ति हो जो मानव मात्र की मौलिक मांग है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जब तक अपनी मौलिक मांग को भूलकर सुख में लिप्त हो जाते हैं तब हमें सजग करने के लिए दुख आता है। वास्तव में मनुष्य को अपने वास्तविक सुख दुख का ज्ञान नहीं है। वह अपने मन की बात पूरी होने को सुख और पूरी न होने को दुख मानता है। जब मनुष्य सचमुच दुखी हो जाता है तब उस समय उसकी किसी प्रकार के सुख भोग में प्रवृत्ति नहीं होती और भोग वासना का अंत हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जब संसार में अरुचि हो जाती है तब वह दुख मनुष्य को प्रभु से मिला देता है, क्योंकि सुख भोग की रुचि और प्रवृत्ति से ही मनुष्य उससे विमुख होता है। भोग वासना की निवृत्ति से भगवान के सम्मुख और संसार से विमुख होता है जीव। कोई भी बुराई किसी के जीवन में उस समय तक नहीं निकल पाती जब तक कि बुराई जनित वेदना की मात्रा बुराई जनित सुख लोलुपता से अधिक न बढ़ जाए। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जिस समय आप अपनी भूल से पीड़ित होंगे, भूल जनित सुख लोलुपता का नाश होगा। जब भूल जनित सुख लोलुपता का नाश हो जाएगा तब भूल स्वतः पुनः उत्पन्न नहीं होगी। इस संसार को असत्य दुखद जानकर उसका त्याग और भगवान को अपना और सुखधाम मानकर उनसे प्रेम नहीं कर पाते। एकमात्र कारण यही है कि हम संसार से सुख की आशा करते हैं और सर्वसमर्थ प्रभु को सरल हृदय से अपना नहीं मानते। जो दूसरे प्राणियों या पदार्थों को अपने सुख और दुख का हेतु मानता है उसका सब प्रकार से पतन होता है, क्योंकि जिस प्राणी या पदार्थ को वह अपने सुख में हेतु मानता है उसमें उसका राग हो जाता है। जिसको दुख का हेतु मानता है उससे द्वेष हो जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जब तक मनुष्य संसार में कुछ लेने की आशा रखता है तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार अनित्य क्षण भंगुर है। उसे जो कुछ मिलता है उसका वियोग अवश्यंभावी है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि स्वावलंबी मनुष्य जितना सुखी और प्रसन्न रहता है, पराधीन व्यक्ति कभी वैसा प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अज्ञान से ऐसा मान लेता है कि मुझे भारी अधिकार मिलने से या बहुत सी संपत्ति मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु जैसे जैसे वैभव बढ़ता है वैसे ही वैसे उसके जीवन में पराधीनता, भय, रोग, भोगों की आसक्ति और कठोरता आदि बढ़ते जाते हैं, जो प्रत्यक्ष ही दुख के कारण है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी का भी संयोग नित्य सुख देने वाला नहीं है, क्योंकि अपने प्रिय से प्रिय मित्र से भी मनुष्य अलग होना चाहता है। कोई भी वस्तु कितने भी प्रिय क्यों ना हो उससे भी अलग होता है। यदि सचमुच व्यक्ति, वस्तु और देश काल सुखप्रद होता तो प्राणी कभी उसे छोड़ता नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो केवल और केवल वो श्री हरि, श्री राम जी, श्री कृष्ण वही एकमात्र सत्य हैं, नित्य हैं। उनके साथ जोड़ा गया संबंध ही नित्य सुख को प्रदान करने वाला है, आनंद को प्रदान करने वाला है, क्योंकि एकमात्र वही आनंद घन है। इसलिए जपिए 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 सुख दुख की सही व्याख्या को जानकर, सच्चे सुख श्री रघुनाथ जी को जानकर उनके नाम को नित्य निरंतर अपनी वाणी से जपते रहिए और प्रभु के आशीष से, प्रभु के साथ से अपने जीवन को सुखमय बनाइए, अपने कष्टों से पार पाइए। जय श्री हरि।